बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नाम का एक सुंदर और शांत राज्य था। इस राज्य की पहचान उसके ऊंचे महल या सोने चांदी से नहीं, बल्कि वहां के न्याय और मानवता से होती थी। धर्मपुर के राजा थे राजा आदित्य सेन। वे ना तो भारी मुकुट पहनना पसंद करते थे, न रत्नों से जड़ा वस्त्र। उनका हृदय जितना बड़ा था, उनका जीवन उतना ही सादा। राजा आदित्य सेन का एक ही सिद्धांत था। राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वे साधारण कपड़े पहनते और बिना पहचान बताए राज्य का भ्रमण करने निकल पड़ते। कभी वे किसान के खेत में पहुंच जाते, जहां मिट्टी से सने हाथों वाला किसान दिन रात मेहनत करता था। राजा उससे पूछते, फसल कैसी है, पानी की कोई दिक्कत तो नहीं। कभी वे किसी गरीब की झोपड़ी में जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खाते और बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछते। प्रजा नहीं जानती थी कि ये साधारण व्यक्ति असल में उनका राजा है, लेकिन सब महसूस करते थे ये कोई बहुत अपना है। एक दिन सर्दियों की ठंडी शाम थी। राजा राज्य भ्रमण पर निकले थे। तभी उन्होंने देखा, सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में बैठा ठंड से कांप रहा था। लोग आते जाते रहे, किसी ने नजरें फेर लीं, किसी ने जल्दी कदम बढ़ा लिए, पर कोई नहीं रुका। राजा ठिठक गए। वे तुरंत उस बूढ़े के पास गए और बिना एक पल सोचे अपना शाही चोगा उतारकर उसके कांपते कंधों पर रख दिया। बूढ़े की आंखें भर आईं। वो रोते हुए बोला, बेटा, आज किसी ने मुझे इंसान समझा। राजा ने उसका हाथ थामा और स्नेह से कहा, आप अकेले नहीं हैं। जब तक मैं हूं, कोई भी बेसहारा नहीं रहेगा। उसी क्षण बूढ़े को पता चला, उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं राजा आदित्य सेन है। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। राजा ने उसे उठाया और बोले, किसी की मदद करना ही मेरा सबसे बड़ा राजधर्म है। अगले ही दिन राजा ने दरबार में घोषणा कर दी, आज से धर्मपुर में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, कोई अनाथ अकेला नहीं पड़ेगा। राज्य भर में अन्न भंडार खुले, अस्पताल बने, स्कूलों में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलने लगी। न्याय अब सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं, बल्कि हर आम इंसान के लिए था। धीरे धीरे धर्मपुर एक आदर्श राज्य बन गया। कुछ वर्षों बाद राज्य पर बड़ा संकट आया। सूखा पड़ा, नदियां सूखने लगीं, अनाज की कमी हो गई। राज्यसभा में चिंता फैल गई। लेकिन तब राजा ने देखा, वही किसान, वही गरीब, वही साधारण लोग राजा के साथ चट्टान बनकर खड़े थे। सब ने मिलकर मेहनत की। किसी ने अन्न बांटा, किसी ने पानी बचाया, किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। और कुछ समय बाद धर्मपुर फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन राजा ने प्रजा से कहा, मेरे पास कोई खजाना नहीं, कोई सेना नहीं, अगर है तो आपका विश्वास है। और मुस्कुराकर बोले, मेरे अच्छे कर्म ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। प्रजा ने एक स्वर में कहा, ऐसा राजा ही सच्चा राजा होता है। जो राजा अच्छे कर्म करता है, वही दिलों पर राज करता है। सच्ची शक्ति दया, सेवा और न्याय में होती है।